गोदो गांव के हसीन मनाज़र आपको दिखाएंगे। तहसील टेक्सला और ये टेक्सला का एक खूबसूरत गांव गोदो है। गोदो की सैर आपको कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपको हम बहुत ही खूबसूरत एक गांव है उसकी सैर कराएंगे। तहसील टेक्सला की बहुत ही अच्छी जगह है ये। गोदो गांव इसको कहते हैं। सरसब्ज़ और शादाब इलाका है। यहाँ की अहम फसलें भी आपको बताएंगे और देहाती ज़िंदगी जो है वो भी आपको दिखाएंगे। और ये खेतों में एक किसान भाई काम भी कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं ये कौन सी फसल लगी हुई है और क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। ये कौन सी फसल लगी हुई है इस वक्त? ये ये शलजम का खेत है जी। अच्छा, ये देसी हैं या कौन से हैं? देसी टाइम की है ना, ये दिसंबर में सही पूरे तैयार हो जाएंगे। तो ये वैसे फसल कितने अरसे में पक जाती है? तकरीबन ये लगता है तकरीबन साढ़े तीन महीने में फुल तैयार हो 3.5 महीने में फुल ये तैयार हो जाती है। अभी अभी ये कितने अरसे की होगी तकरीबन? ये तकरीबन कह सकते हैं 40-45 दिन की। यानी महीना 1.5 महीना के करीब इतनी होगी ये फसल। अच्छा, इस इलाके में गोदो में और कौन कौन सी फसलें हैं? कितनी हैं फसलें? बहुत ज़्यादा फसलें हैं इधर। साथ ये आपको भिंडी के ये करेले का बाग है उधर। अच्छा, काफ़ी यहाँ फसलें लगी हुई हैं। हम आपको वो भी दिखाते हैं और देहाती ज़िंदगी भी दिखाते हैं। अच्छा जी, ये जो है काली तोरी की फसल लगी हुई है, हम करीब से भी देखते हैं। और ये जी काली तोरी की फसल हम देख रहे हैं। ये हम भाईजान से पूछते हैं कि ये कितने अरसे की है और कब तक ये पक कर जो है ना तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, ये कितने अरसे की है फसल? तैयार है या नहीं? 1.5 महीना हो गया, तैयार ही है अभी ना। अच्छा, ये तकरीबन तैयार है। प्रॉपर तैयार हो तो एक दिन में कितने टोकरे इससे तैयार आप? टोकरे का तो सिस्टम खत्म हो चुका है, अब अच्छा, का सिस्टम शापर का सिस्टम आ गया है। आराम से तकरीबन 40-50 शॉपर निकल आते हैं डेली के हिसाब से। तो ये कितना अरसा जो है आप उतारते रहते हैं ये फसल? ये तकरीबन 4-5 महीने तक चलती रहती है जब तक खुश्क नहीं होती जड़ें नीचे से। अच्छा, ये सीज़न 4-5 महीने का इनका होता है। ठीक होगा। ये जनाब भिंडी की फसल है जो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इसमें से भिंडी उतार चुके हैं, करीब से आपको दिखाएंगे। ये भिंडी की फसल है और ये तकरीबन इससे उतार ली गई है भिंडी। ये खाली टांडे वगैरह जो है ना बाकी रह गए हैं, एक आध पीस किसी के साथ लगा हुआ है। ये फसल तकरीबन ये ख़त्म हो चुकी है, इसका सीज़न जो है वो ऑफ हो गया। अच्छा, गोदो गांव के कुछ और नाजरीन आपको हसीन मनाज़र भी हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा आगे चलकर हम अभी नहर के पास हैं और ये एक और ख़ूबसूरत मंज़र आपको दिखा रहे हैं। और गांव के लोग चलते फिरते अपना काम कर रहे हैं और साथ ये नहर आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत नहर है और नहर से जो है पानी भी तेज़ी के साथ चल रहा है और लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों की तरफ मसरूफ़ और काम करते हुए जा रहे हैं। और शाम का वक्त है और सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलते हुए, और शाम के वक्त ये मनाज़र और भी खूबसूरत लगते हैं। और जितना वक्त आप यहाँ पर गुजारते हैं गांव में उतना ही अच्छा आपको लगेगा। अपने मवेशियों को लोग लिए जा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत गोदो गांव है ये टेक्सला का, तहसील टेक्सला का। तो ये नहर के किनारे हैं। कुछ और मनाज़र भी आपको हम गांव के दिखाएंगे। और ये देखिए बकरियां जो हैं यहाँ से पानी पिएंगी, पानी पीने के लिए उतर रही हैं। ये देखिए, तो ये जो फ़िज़ा है यहाँ की वो भी साफ़ सुथरी और शफाफ है। आप देख सकते हैं देहात का जो कल्चर है वो बड़ा ही अच्छा होता है। अभी हम आपको एक पुली दिखाते हैं जहाँ से ये नहर गुज़र कर जाती है। बड़ा खूबसूरत मंज़र होगा
और ऐसे मनाज़र आपको शायद ही कहीं नज़र आएँ। और वॉलीबॉल का ये मैच भी गोदो गांव में हो रहा है। और यहीं पे मकामी लोग वॉलीबॉल का मैच भी खेल रहे हैं गांव गोदो। इंतहाई खूबसूरत गांव गोदो, बड़ा अच्छा मंज़र आप देख रहे हैं गोदो गांव का। आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियो भी आपको देहातों की और गाँव की और देसी मनाज़र आपको दिखाएंगे हम मास्टर नबील ऑल अबाउट टेक्सला के चैनल से। और ये गोदो की जो नहर है, साफ़ और शफाफ पानी आप देख रहे हैं आगे चलता हुआ। ये देखिए पानी तेज़ी के साथ रवां दवां है और आप खूबसूरत मनाज़र देख रहे हैं गोदो गांव के। और इस एंगल से अगर आप देखें और कहीं कहीं से गर्द व गुबार भी उठती है जब कोई गाड़ी, टांगा, रिक्शा या मोटरसाइकिल यहाँ से गुज़रता है। और ट्रालियाँ जो भारी भरकम होती हैं वो भी। देहातों में एक और बहुत अच्छी रवायत है, जब शाम का वक्त होता है तो अपने कामों से फरागत पाने के बाद लोग बैठते हैं, गपशप करते हैं, दिन भर की थकान उनकी दूर हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा मंज़र है, एक बड़ी अच्छी रवायत है। ये देखिए लोग बैठे हैं टोलियों की शक्ल में और आपस में गपशप लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं हूं मास्टर नबील आमिर और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं मास्टर नबील ऑल अबाउट टेक्सला पाकिस्तान। अच्छा, ये कौन सी फसल लगी हुई है, बड़ी सरसब्ज़ और शादाब है? ये इसको चारा बोलते हैं, पंजाबी ज़ुबान में जो जोंदरा बोलते हैं। जोंदरा कहते हैं और चारा होता है चारा ये? होता है, ये जानवरों के खाने के लिए होता है। अच्छा, आप भी गायों वगैरह भैंसों को यही डालते हैं? तो ये फसल कितने अरसे की है? ये तकरीबन नवंबर में अभी काश्त हुई है तकरीबन। अच्छा, नवंबर के एंड में ये रेडी होगी। 2-3 दफ़ा इसको काटते हैं तो तकरीबन फरवरी तक रहती है। फरवरी तक ये रहती है। और इसको कितनी बार, 2-3 बार काटते 2-3 हैं? बार काटते हैं, फिर वो दोबारा आ जाता है। दोबारा जड़ ऊपर से होगा काटते जी, तो नहीं, ऊपर से काटते हैं, नीचे से फिर उगाती है। उगाती है। और ये नहर है जी, बड़ी खूबसूरत, बड़ा अच्छा नज़ारा है। ये देखिए ये नहर में एक तालाब सा बना हुआ है जिसकी गहराई तकरीबन 10 फुट है। एक मकामी शख्स ने बताया है कि 10 फुट के करीब इसकी गहराई है। ये देखिए पानी तो साफ़ और शफाफ है।